बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे लाइट चैप्टर का। तो आइए समझते हैं लाइट चैप्टर के। इस तरीके के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम हर एक फार्मूले पे हर एक टॉपिक का न्यूमेरिकल कराएंगे। तो आइए दो न्यूमेरिकल यहाँ हैं, अभी और भी कराएंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। कॉनकेव मिरर है यहाँ पे, कॉनकेव मिरर है ये। कॉनकेव मिरर इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो आइए समझते हैं हिंदी में क्या क्वेश्चन दिया है। एन ऑब्जेक्ट, एक वस्तु रखी गई है अवतल दर्पण के सामने, कितनी दूरी पे? 20 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखी गई है, और उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वो कितने दूरी पे बन रहा है? फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर। वस्तु कितनी दूर रखी गई है? 20। प्रतिबिंब कितना दूर बन रहा है? 30। इसकी फोकस दूरी बतानी है, फाइंड इट्स फोकल लेंथ, उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो थोड़ा सा देखिएगा, जैसे ये कोई अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में उसका जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता था वो बनता था बाईं ओर, बाईं ओर। अवतल दर्पण में मैं 6 प्रतिबिंब बताया था, तो 5 प्रतिबिंब बनते थे वास्तविक, और वो बनते थे किधर? बाईं ओर। केवल एक प्रतिबिंब बनता था आभासी, वो बनता था दाईं ओर। तो ये वास्तविक है, रियल इमेज है। तो आप जो 6 प्रतिबिंब बताए थे उसमें आप देखेंगे कि जो वास्तविक वाला होता है वो बनता है बाईं ओर, और बाईं ओर की दूरी हम क्या लेते हैं? ऋणात्मक। और मैंने चिन्ह परिपाटी में एक नियम समझाया था कि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक, क्योंकि वस्तु हमेशा किधर रखी जाती है? वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। तो जो भी चीज़ें गिवन है, आइए इसको पहले लिखते हैं। सबसे पहले तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कितनी दी गई है? वस्तु कितनी दूर रखी गई है? u की वैल्यू दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर, लेकिन हम इसे -20 लेंगे। क्यों? चूँकि वस्तु बाईं ओर रखी जाती सदैव। प्रतिबिंब कितना दूर बन रहा है? 30। अब यहाँ पे एक विशेष ध्यान देंगे कि 30 हम प्लस में लें कि माइनस में लें। तो देखिए उसका सोल्यूशन, कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में जो रियल इमेज बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वो बाईं ओर बनता है, और आभासी बनता है दाईं ओर। और तो ये वास्तविक है तो बाईं ओर बनेगा, और बाईं ओर को हम क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। तो ये मैंने v की वैल्यू माइनस में क्यों लिया? पुनः एक बार इसको सुनिए। चूँकि अवतल दर्पण में वास्तविक या रियल इमेज बनता है बाईं ओर, और बाईं ओर की दूरी हम लेंगे ऋणात्मक। और हमसे पूछा क्या है? फोकस दूरी हमसे ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो आइए अब हम इसे हल करते हैं। हमने मिरर फार्मूला आपको पढ़ाया है, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u + 1/v। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। 1/f = 1/u + 1/v। तो आइए रखते हैं 1/f = 1/u। u की वैल्यू कितनी है? 1/20। ये u की वैल्यू माइनस में है तो माइनस रख लिए, प्लस 1/v। तो ये क्या हो जाएगा? 1/30। आप कहेंगे यहाँ बीच में प्लस है तो आपने माइनस क्यों लिखा? ये v की वैल्यू माइनस में है ना एक्चुअली। u की वैल्यू क्या हो गया? 1/20, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था, और बीच में ये प्लस होता है, लेकिन ये माइनस कहाँ से आया? ये -30। v की वैल्यू क्या है? 30 है, लेकिन ये माइनस में, तो ये हमने रख दिया। तो 1/f, आप समझ गए मैंने क्या किया? 1/u + 1/v था। u की वैल्यू कितना? 20, और u की वैल्यू क्या? 30। लेकिन ये माइनस में थे दोनों, तो ये माइनस में आ गया। जो बीच में ये प्लस था, ये इसकी वजह से माइनस आ गया, बराबर। आप ये समझ गए होंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60, और 20 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 बार जाएगा, और 30 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 बार में जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। ये 60 एलसीएम है, 20 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार में, 30 का 2 बार में। तो 1/f = आया क्या? 3 - 2 हो जाएगा क्या? -5/60, -3 और -2 5, तो -5/60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -5f = 60। तो f = क्या हो जाएगा? 60 / -5। ये 5f = 60, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 का गुणा f में और 60 का गुणा 1 में, तो -5f बराबर 60। तो f की वैल्यू निकालेंगे तो 60/-5। तो f बराबर क्या आ जाएगा? -12 से कट जाएगा, 60/5 है तो कितना आएगा? -12 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी कितनी आ गई? -12 सेंटीमीटर आ गई। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। सेम इसी टाइप मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिख रखा है, आइए वो उसको समझते हैं। अब इसको इरेज कर देते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके पीछे करके पुनः आप देख लेंगे। f की वैल्यू -12 सेंटीमीटर आ गया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है, तो आइए उसको हल करते हैं सीधे सीधे। सेम इसी फार्मूले पे वो भी है। तो आइए देखते हैं पहले इसमें गिवन क्या है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। एक वस्तु की जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति ज्ञात करनी। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए। एक वस्तु रखी गई है, 25 सेंटीमीटर दूरी वस्तु रखी गई है इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के सामने। इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर आप फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो यहाँ पे आइए इसको हल करते हैं। गिवन
इसमें दूसरे वाले प्रश्न में बोला गया है कि एक वस्तु 25 सेंटीमीटर दूर पे रखी गई है दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, और उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए या वो प्रतिबिंब की दूरी। तो वस्तु कितनी दूरी रखी गई है 25, लेकिन मैंने बताया कि वस्तु हमेशा रखी जाती है बाईं ओर, इसलिए हम माइनस, वस्तु की दूरी हम सदैव माइनस में लेंगे। फोकस दूरी क्या है 50 है, तो फोकस दूरी 50 लिख लेंगे। तो ये भी माइनस में लेंगे, चूँकि मैंने बताया था अवतल दर्पण की फोकस दूरी हम ऋणात्मक लेते हैं, चूँकि अवतल दर्पण का जो फोकस आता है वो बाईं ओर आता है, और अगर हम उत्तल की बात करेंगे उत्तल का फोकस किधर आता है, उत्तल का फोकस दाईं ओर आता है, इसलिए प्लस लेते हैं, और अवतल का जो फोकस होता है वो बाईं ओर आता है, तो इसलिए हम माइनस में लेते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हम ऋणात्मक लेते हैं, उत्तल दर्पण की धनात्मक लेते हैं। तो यह अवतल है तो माइनस में लेंगे। अब इसमें हमें निकालना है क्या, v की वैल्यू निकालना है, v की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आइए लगाते हैं। तो 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, वही सेम दर्पण सूत्र हम लगाएंगे। आइए इसको हल कर देते हैं। तो देखेंगे यहाँ हल करते हैं, तो 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f, f की वैल्यू कितनी है -50, बराबर 1/u, u की वैल्यू कितना है -1/25 प्लस 1/v। एक बार फिर से आप देख लीजिए, f की वैल्यू क्या है -50 रख दिए, u की वैल्यू क्या है 25 रख दिए, v नहीं पता, 1/-1/50, इस 25 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 1/25 हो जाएगा। ये -1/25 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस 1/25 हो जाएगा, बराबर 1/v। 1/v इधर बचेगा, 1/50 था, ये माइनस वाला उस तरफ गया तो प्लस हो गया। अब दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 50, और 50 का टेबल पढ़ेंगे तो एक बार जाएगा, 25 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 बार जाएगा, बराबर 1/v। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 50 आएगा, 50 का एक बार में, 25 2 बार में जाएगा। अब इसे आगे हल करते हैं, तो 2 में से 1 गया क्या है 1/50 बराबर 1/v, 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, 1/50 बराबर 1/v, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो हो जाएगा v इक्वल्स टू क्या 50 सेंटीमीटर। तो आज हम 2 ही न्यूमेरिकल रखते हैं, बाकी अगले दिन हम और भी कराएंगे। आज ये 50 आ गया और पिछले वाले में 12 आया था, तो ये आज 2 न्यूमेरिकल रखते हैं, बाकी और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल, थोड़ा वीडियो लंबा होने लगता है। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।